तो परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सबगट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल ने अज्ञान के कारण हमें केवल माया जोड़न के ही पीछे लगा रखा सबने। बच्चे को बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है, फलाने के लड़के ने इतनी कोठी बना ली, फलाने का लड़का ऊपर की इतनी कमाई करता है, वहां नौकरी कर रहा है। तो बच्चे हमारे से जो विचार सुनेंगे उनकी मनोवृत्ति ऐसी बनती चली जाएगी, और जब वो किसी पोस्ट को प्राप्त होंगे या कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें वह घर गाल लेंगे। वह एक बच्चे को ये ज्ञान दिया जाएगा बेटा चोरी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, ये पाप है, महाघोर पाप है। और फिर हमें सीमित बनाना अपनी सारी इन परंपराओं को, विवाह को कितनी सिंपल वे से करना है। विवाह तो परमात्मा ने संयोग जोड़ कर भेद रखा होता है बच्चों का, माँ बाप से नहीं हो सकता। माँ बाप तो लड़का देखने खातिर 3-3 साल लगा दे, नहीं संयोग जोड़ पाते, और जो जोड़ रखा दाता वही होता है, उसी दिन होता है। तो हमने बीच में इसमें बकवाद की कति आवश्यकता नहीं है। बच्चों का संस्कार जोड़ दे, वचन से बच्चे पराये होते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह कराया था दुर्गा ने, कौन था बराती था, कौन वहां पर बाती था, कौन सा डीजे बजानिया था। कह दी भाई ले या तेरी पत्नी है, रिया तेरी पत्नी, रिया तेरी पत्नी, बसाओ अपना संसार। तो इतनी सी बात है यार, इससे आगे तो बकवाद है सारी। और ये पैसे वाले मस्करे लोग शुरू करते हैं, और गरीब व्यक्ति फिर अपने बेमतलब कड़तड़ुआ कर उन्हें देखा। तो अब इसको हम सेट करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा। हम भक्ति पर तभी चल सकते हैं जब ये हमारी सिर का वजन कम होगा। हम किसी सफर को कर रहे हैं, और सफर पर चलने वाला व्यक्ति समझदार होता है, वो कम से कम वजन लेकर चलता है। तो हमने इस भक्ति मार्ग के सफर पर चलना है तो ये वजन पटकना पड़ेगा। ये कल भी बताया था। अब प्रसंग चल रहा है कि जब हमारी इच्छाएं खत्म होंगी, इच्छा कैसे खत्म होंगी? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। अब परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु मिलेंगे तो ये इच्छा खत्म करेंगे तुम्हारी। और पद मिल पदे समाना, पद माने पद मिल पदे समाना। पद के यहां दो पद हैं तो दो ही अर्थ है इसके। एक तो पद का अर्थ है पद्धति, भक्ति की विधि, सही विधि मिले, सही पद मिले। पद मिल पदे समाना, और फिर उस पद को प्राप्त करेंगे जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस तत्व ज्ञान को अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, जिनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। अपने आत्माओं, हमने परमात्मा के मार्ग पर चलना है। सफर करने से पहले हमने ये तय करना होता है कि कौन सा रास्ता है और किसने बताया है। वो ये जो मार्ग पर हम चलने जा रहे हैं वो किससे सुना है। तो हमने जिस व्यक्ति से सुना है, एक तो उससे हम सुन लेते हैं कहाँ ये इसने जाना है, कोई उधर गया है नहीं गया है, तो किसी से सुनकर उसने ज्ञान है। और दूसरा फिर हमारे पास मैप होता है, मानचित्र। जब हमारे दोनों मेल कर जाते हैं तो हमने वो सफर शुरू कर देना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि जैसे आप सफर में जा रहे हो, रास्ते में आपको किसी ने कह दिया कि आपका रास्ता गलत है, आप ठीक नहीं जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए आप जी को? आप जी ने वही ब्रेक लगा देने चाहिए अपनी गाड़ी को, और तसल्ली करे, फिर उसका पूरी जांच करके आगे चलना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने आपको टोका है उसका कोई उद्देश्य तो होगा। अब जैसे आप सफर में जा रहे हो और आपको रास्ते में किसी ने बोल दिया कि आप गलत जा रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है
वही रुके, तसल्ली करे, पूरी जांच करे। अब जांच के दो तरीके हैं। एक तो आप जिससे सुनकर उसकी बात पर विश्वास करके सफर करने चले हो, आपको विश्वास था किसी ने सही बताया है, तो रास्ते में किसी ने आपको टोका है, तो वो क्यों टोका है, तो आप जी ने फिर जांच करनी चाहिए। एक दूसरे से और पूछे, उससे पता करके फिर आगे सफर करे। और फिर आपको डाउट होता है, वो व्यक्ति फिर भी कहता है कि ये भी गलत बता रहे हैं आपको, तो उसका क्या तरीका है, फिर मैप देखे। ऐसी स्थिति में आप आ जाते हो कहीं पर, तो आपको वो व्यक्ति जो मना कर रहा है कि आप गलत जा रहे हो, तो उससे पूछा भी आप बताओ आपके पास क्या प्रमाण है मैं गलत जा रहा हूं, तो वो फिर मैप दिखाता है, तो आपने विश्वास करना पड़ेगा। सचमुच वो बताएगा कि आप यहां खड़े हो, आपका रास्ता इधर, आप जा रहे हो इधर, तो उस मैप को देख करके आपको विश्वास होगा, क्योंकि वो मैप ISI मार्ग का होना चाहिए। तो दास जो कहना चाह रहे हैं आपको कि दास 17 वर्ष से आवाज लगा रहा है कि जितने भी ये संत है पृथ्वी पे आज के दिन में, ये सब भ्रमित है, ये मिसगाइड कर रहे हैं, पूरे मानव समाज का जीवन नाश कर रहे हैं। इनके पास कोई आधार नहीं है ज्ञान का, हुआबाई बक रहे हैं, अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, अपनी अपनी साधना बता रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं, कोई सदग्रंथ आधार नहीं है। और ये श्रद्धालु इतने अंधविश्वासी हो गए, उनके ऊपर विश्वास कर लिया कि नहीं हमारे गुरुजी ने जो बता दिया सत्य है। और जो दास कह रहा है कि तुम गलत जा रहे हो, विचार तो करना चाहिए, या मेरे से पूछना चाहिए आप कैसे गलत कह रहे हो, हमें प्रमाण तो दो। और मैं एक पॉइंट पर 6 प्रमाण देता दास, ये ISI मार्ग के मैप दिखाता हूं, जो आपको भी मान्य है कि सचमुच ये सही है। और वो आप देख नहीं पाए उनको, आपके गुरुओं को उसका पता नहीं, तो ईबदास चाहता कि तुम स्वयं देखो, वो नहीं मानेंगे, वो तो इज्जत और बेइज्जती पड़े रहेंगे, संत को वहां है। लेकिन वो भी नालायक व्यक्ति होता है जो अपना जीवन नाश करे और गिल साथ में अनुयायियों को डुबोए, वो संत नहीं होता, वो तो राक्षस है। देखो ये दास आज इस स्थिति में होता, मुझे पता लगता कि मेरा ज्ञान गलत है, प्रमाण दे दे कोई, मैं मान लूंगा कतिया, और सबको कह दूंगा सार्वजनिक तरीके से कि वो ज्ञान सही है, भाई मेरे पास ज्ञान नहीं था। उद्देश्य प्रत्येक संत का यही है, वो इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, मैं सभी को भगवान का ज्ञान दें, इनका कल्याण करवाऊं। और कल्याण का उनके पास साधन है नहीं, तो खाक कल्याण कराएंगे, वो तो अपना विनाश कर रहे हैं।